क्लास हमने पहले चैप्टर पढ़ा था समास का, तो समास का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, समझा दिया था आपको अच्छे से। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो समास किसे कहते हैं वो परिभाषा मैंने आपको बताई थी चैप्टर में से ही, आप इसमें से देखकर भी कर सकते हैं। ये जो पीछे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, परस्पर संबंध रखने वाले, ये लिखा हुआ है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है आपके, ये ले सकते हो आप, लड़का और लड़की, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। इनमें से कोई से भी दो एग्जाम्पल आप इसके साथ लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, समस्त पद अथवा सामासिक शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको बताया था, समस्त पद और सामासिक, ये लिखा हुआ है जैसे आपके बुक में, समास करने के बाद जो शब्द बनता है उसे तो हम क्या कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या था, समस्त पद अथवा सामासिक शब्द, ठीक है। एक ही बात है, चाहे समस्त पद बोलो या सामासिक शब्द बोलो, तो क्या किसे कहते हैं, समास करने के बाद जो शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द अथवा समस्त पद कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड का आंसर हो गया। फिर है थर्ड क्वेश्चन, समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास विग्रह की परिभाषा ये देखिए, यहीं पर इसी के नीचे लिखी हुई है, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। ये समास विग्रह की परिभाषा हो गई। अब समास के कितने भेद हैं उनके नाम बताइए। तो समास के भेद मैंने आपको बता ही दिया, आपके बुक में तो 4 ही दिए हुए हैं, तो आप 4 करके या 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से हैं नाम बताने हैं। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 6 समास हो गए, ठीक है। अब आ जाइए आप एक्टिविटीज़ पर। एक्टिविटीज़ कौन सी है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करना है। नीलकंठ, इनका विग्रह किया तो क्या है, नीला है कंठ जिसका, शिव, बहुव्रीहि समास, दिन रात, दिन और रात, अव्ययी भाव समास, चौमासा, 4 माहों का समूह या 4 मासों का समूह, ठीक है। तो कौन सा समास हो गया, ये द्विगु समास, संख्यावाची पद आ रहा ना पहला, यथाविधि, विधि के अनुसार। पहला पद कौन सा आ रहा, अव्यय आ रहा, तो अव्ययी भाव समास। जन्मांध, जन्म से अंधा, जो जन्म से अंधा है, तो कौन सा समास आ जाएगा, से आ रहा है, तत्पुरुष समास। कौन सा, करण तत्पुरुष समास। घनश्याम, घन जैसा श्याम, तो कौन सा समास हो गया, इसमें विशेषण विशेष्य का बताया जा रहा है ना, तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित चित्रों को देखकर आपको समस्त पद लिखना है और विग्रह भी करना है। तो पहला किसका चित्र आ रहा है, शिव जी का, तो इनको क्या नाम दिया था, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो कौन है, शिव जी। फिर विष्णु भगवान का पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन, विष्णु, बहुव्रीहि समास आ गया, इसमें नीलकंठ में भी बहुव्रीहि समास है। फिर ये कौन है, 4 मुख है जिसके, कौन है, चतुरानन, ब्रह्मा जी। फिर ये क्या है, कमल, पंकज, पंख में जन्मा, ठीक है, मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ कमल, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विग्रह के समस्त पद बनाकर समास का नाम बताइए। तो इनका मैंने ये लिख दिया, देख लीजिए, रात ही रात, रातों रात, कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। फिर जीवन भर, आजीवन, अव्ययी भाव समास। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, विष्णु, बहुव्रीहि समास। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, पर आ रहा है तो कौन सा समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, बहुव्रीहि समास। धन से हीन, निर्धन या धनहीन, कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। फिर हाथी का मुंह है जिसका, कौन है, गणेश जी है, गजानन, ठीक है, तो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। कमल के समान नयन, कमल नयन, कर्मधारय समास। तो ये आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब मैंने बता दिए। अब ये आपको नोटबुक पे करना है, एक्टिविटीज़ आपको बुक में ही फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।